बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर भाग में एक राज्य था, नवगढ़। ये राज्य पहाड़ों, झीलों और गहरी गुफाओं से घिरा हुआ था। यहाँ के राजा आदित्य सेन न्यायप्रिय और वीर थे और रानी सौम्या बुद्धिमान व सुंदर। उनके महल की सबसे बड़ी खासियत थी एक पुरानी गुप्त सुरंग, जो महल के नीचे से होकर कहीं दूर जंगलों तक जाती थी। इस सुरंग से जुड़ा एक रहस्य था जो केवल राजा और रानी को ही पता था। राजा आदित्य सेन के पूर्वजों ने इस सुरंग के अंत में एक गुप्त खजाना छुपाया था, जिसमें उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल एक रहस्यमय मानचित्र द्वारा जाना जा सकता था, जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, एक महल में, दूसरा किले के मंदिर में और तीसरा जंगल के मध्य स्थित एक खंडहर में छिपा था। एक दिन महल में राजा को एक पुराना पत्र मिला, जो उनके परदादा द्वारा लिखा गया था। राजा ने वह पत्र रानी सौम्या को दिखाया। दोनों को लगा कि राज्य के कुछ मंत्रियों में से कोई राज्य को अंदर से खोखला कर रहा है। खजाने तक कोई और पहुंच न जाए, इसलिए उन्हें तीनों मानचित्र टुकड़ों को इकट्ठा करके खजाने को एक बार फिर सुरक्षित करना होगा। राजा और रानी ने महल की पुरानी ग्रंथशाला में जाकर खोज शुरू की। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब शिलालेख थे। जब एक विशेष दीवार को हल्का सा दबाया गया तो एक दराज खुली। उसमें था पहला मानचित्र टुकड़ा। उस पर राजसी चिन्ह बने थे और नीचे लिखा था, ग्रेटर देन। जहाँ सुरों की गूंज चट्टानों से टकराती है, वहीं द्वितीय सत्य छुपा है। इसका मतलब था दूसरा टुकड़ा किले के पास स्थित गुफाओं में छिपा है, जहां हर शाम सूर्यास्त के समय शंखनाद किया जाता है। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीरभान को साथ लिया और किले की गुफा में गए। वहां चट्टानों के बीच एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, एक सूर्य और तलवार की। जब वीरभान ने वहां शंख बजाया तो दीवार हिली और एक पत्थर बाहर निकला, जिसमें दूसरा मानचित्र टुकड़ा छिपा था। अब उनके पास 2 टुकड़े थे, लेकिन तभी जंगल से आए एक खबर ने सबको चौंका दिया। राज्य की पश्चिमी सीमा पर किसी अजनबी ने डेरा डाल लिया था, जो खुद को सिद्धयोगी कहता था और प्राचीन रहस्यों का ज्ञाता बताता था। राजा ने उस सिद्धयोगी को दरबार में बुलाया। उसने राजा को बताया कि उसे तीसरे टुकड़े की जानकारी है, लेकिन वह उसे तभी देगा जब राजा उसका एक सवाल सही जवाब देंगे। ग्रेटर देन, राजा वही जो शस्त्र से जीते या वह जो बुद्धि से? राजा ने कहा, सच्चा राजा वह है जो दोनों का उपयोग समय के अनुसार करे, परंतु बुद्धि से जीता युद्ध अधिक स्थायी होता है। सिद्धयोगी मुस्कुराया और कहा, सही उत्तर। उसने उन्हें एक लकड़ी की छड़ी दी। ये वही गुप्त छड़ी थी जिससे तीसरे टुकड़े को बाहर निकाला जा सकता था। राजा, रानी और वीरभान ने मिलकर जंगल के उस पुराने खंडहर को ढूंढा, जो अब पेड़ों से ढका हुआ था। वहाँ एक पत्थर की मूर्ति थी, एक रक्षक देवता की। राजा ने वह छड़ी मूर्ति के हाथ में रखी और अचानक जमीन में दरार पड़ी। एक पुराना संदूक बाहर आया, जिसमें तीसरा मानचित्र टुकड़ा सुरक्षित था। अब तीनों टुकड़े जुड़कर एक पूरी चित्र बना चुके थे, एक राजसी चिन्ह, एक सुरंग की रेखा और खजाने का अंतिम द्वार। मानचित्र के अनुसार महल के नीचे स्थित सबसे गहरे तहखाने में एक द्वार था, लेकिन वह खुलता तभी था जब 3 सत्य साथ हों। 1. राजा का रक्त, 2. रानी का मन और 3. निष्ठावान का साहस। राजा ने हाथ काटकर द्वार पर रक्त की बूंदें डाली। रानी ने प्रार्थना की और वीरभान ने अपने शस्त्र से द्वार के चारों ओर अंकित रक्षा चक्र को भेदा। द्वार खुला। भीतर एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर चित्रकथाएं और बीचों बीच रखा था गुप्त खजाना, सोने की मूर्तियां, चांदी के पात्र, रत्नों से जड़े मुकुट और एक पुराना राजसी ग्रंथ, जिसमें नवगढ़ की असली विरासत का इतिहास लिखा था। उस ग्रंथ में लिखा था कि नवगढ़ की शक्ति केवल खजाने में नहीं, बल्कि उसके रक्षकों की एकता, निष्ठा और विवेक में है। जो भी सच्चा उत्तराधिकारी होगा, वो खजाने को कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि राज्य और प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करेगा। राजा आदित्य सेन ने ये संकल्प लिया कि इस खजाने का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। उसने कुछ विशेष रत्नों को वापस उसी स्थान में छिपा दिया, ताकि अगली पीढ़ियां भी यही रहस्य खोजे और परीक्षा पास करे। नवगढ़ फिर से समृद्ध हुआ, परंतु वह गुप्त सुरंग अब भी मौजूद थी और वह खजाना कुछ भाग के साथ अब भी सुरक्षित रखा गया था, ताकि भविष्य में कोई सच्चा उत्तराधिकारी आए और राजसी रहस्य की अगली परीक्षा दे सके।